मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का हूँ, मैं कृष्ण। क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीता घसीटते हुए सभा में ले आओ। द्रौपदी,
स्वर्ण, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। नहीं करोगे आप? रेडी? 1 2 1 2 3 4 5 करते हैं जो मर्जी सुनते नहीं हो किसी
बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। तू है बल्कि कहना है नजरों का, मैंने तुझको देखा
मौका जी पहले कले रहना मनु अच्छा लगदा जो भी तू कहे सारा मन झूठा लगदा तब मेरे जैसा मिले कर भी तू कच मेरी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी नाच
मेरे ढोल सुन, मेरे प्यार की ये धुन, मेरे ढोल सुन। मेरे ढोल सुन, मेरे प्यार की ये धुन, मेरे ढोल আমি যে তোমার ঝিন ঝিন ঝিন, শুধু যে তোমার ঝিন ঝিন ঝিন। আমি তোকে নিয়ে মঞ্জু तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना। तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी दिल जाना। तेरी जुल्फों के नीचे है मेरे ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी तू मिलती है। Not only wishes but if I ever make you mine, everyone pray with me all day, all night long. Hare Krishna, Hare Rama. आँखों से लड़ गई आँखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी ये हंसी मुलाकातें। आँखों से लड़ गई आँखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें। Let's rock now सोनिए, let's rock now सोनिए, let's rock now सोनिए, let's rock now सोनिए। तो दुर्गाष्टमी के दिन आना, अभी यहाँ से निकल। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़
से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कुछ करिए नस नस में खो दे, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। कोई प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि लोकसभा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन वो तो हमें पसंद नहीं। तो इस उम्र में क्या आपको जैकलिन फर्नांडिस ला के दे महाराज? महाराज आपको शायद पता नहीं है, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अच्छा, हाँ। ये दुश्मन हम पर बार बार हमला क्यों कर देता है? मैंने भी यही बात जाके पूछी, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की? तो बस फिर क्या बोले हो? कुछ नहीं, ये देखिए। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुम्हारे सीने पे तीर नहीं लगे, वरना तुम तो वही मारे जाते। कैसे मारे जाते महाराज? मैंने तीर प्रूफ जैकेट पहन रखा महाराज। अरे लेकिन किस काम का? ये तो तुमने पीछे पहना है। महाराज अपनी कैपेसिटी का पता होता है, मेरे को जब पता मैंने भागना ही है तो मैंने उस हिसाब से जैकेट पीछे बांधा हुआ है। सेनापति, हम दुश्मन पर पहला हमला क्यों नहीं करते? दुश्मन ही पहला हमला क्यों करता है? महाराज क्या करना पहले हमला करके, पहल भी करे फिर हारे भी, बदनामी होती है। और वैसे भी हमारी फौज में है क्या 50 बड़े बड़े लोग रखे आपने, उसमें से भी 10-12 लोग छुट्टी पे गए हैं। जंग के टाइम में 10-12 लोग छुट्टी पर? जी महाराज, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज अर्जेंट था, उन सबकी बीवियों को बच्चे होने वाले। बच्चे जंग के टाइम पे सबके घर में एक साथ बच्चे? जंग तो आज लगी महाराज, सारा साल सैनिक फ्री रहते हैं, घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी कमाल करते रहते हैं। तुम्हारे पास दुश्मन से बचने का कोई उपाय है? महाराज एक काम करें, हाँ, ये खिड़की में से नीचे छलांग लगा ले आप। ठीक है। हाँ यहाँ नीचे तो खाई है। महाराज ओवर एक्टिंग ना करें, अगर हंसना तो एक ही लाइन पे हंसेंगे, नहीं हंसेंगे तो हंसेंगे नहीं। क्या नीचे? नीचे तो खाई है। खाई है तो आप चिल्ला रहे, खाई में हमने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो ऐसे मुंह खोल के आपको कैच कर लेंगे। और अगर के छूट गया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन सा नाश्ता किया है? खाने में महाराजा चिकन बर्गर। सेनापति, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज सेनापति, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जैब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हमें दोबारा हमला कर दिया है। क्या? ये दुश्मन देश वाला हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री ले सकते, बात देखिए महाराज, दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा। और मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उसमें जैम लगा के खा लो। ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति, क्या है? हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आया हूँ? क्या बातें कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा पत्नी का ऑपरेशन हुआ, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। मेरा क्या जाता 2000 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा कि कोई क्लरिकल जॉब होगी, टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होगा, कैलकुलेटर होगा। मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा, जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी अभ्यास की बात
बात और होती है। सेनापति, जय महाराज। हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज वो दुश्मन है बंगाल वाले, जिनसे लोहा लेंगे आप? क्यों लोहा लेंगे? उनके हाथ में इतनी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहाँ से बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज अब इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। औरतों को बहाना चाहिए लड़ने का, तो पता नहीं है, वो बड़े खतरनाक आदमी है। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी, इसकी बात छोड़ो, ये कायर है, हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। महारानी, अब क्यों आंसू बहा रही है उस खर्ची बुड्ढे के लिए? सेनापति, वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए, अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे, उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं आप फिक्र ना करें महारानी, आप चिंता नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देख, सेना अंदर आ गई। सेनापति, अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई नमस को आई कांट कम आउटसाइड। कहाँ गई? दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी इससे। तलवार आप लड़ लो, फिर ये लो, ये लो। ये कैसी तलवार है? और मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है? बाहर निकल। कहाँ है? कौन है तू? मैं एसपी। एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ, मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा लगता है, मेरे जेंडर की चेंज कर रहे हो। अबे मेरे कहने का मतलब या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर बनने के लिए तैयार हो जा। महारानी जय करो। कायर कहिए, हम शूरियों के परिवार से हैं। हाँ, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है? झुका लो तो मुझे बच जाएंगे। क्या है? हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहिए। गद्दार क्या? गद्दार तूने मेरा। एक मिनट, मेरी बात सुनिए मैडम। खून का बदला खून, नमक का बदला नमक। 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainer. एक भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई। राजू, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ माँ माँ
ऐसे एक दरिया तूफान सर पे लाल तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान मेरा जूता है जापान ये पगलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान मेरा जूता है जापान लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। लाइफ एक सर्कस है जो 3 हिस्सों में बटी है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और एक कलाकार की जिंदगी भी एक ही समान होती है। पहला दौर कला की खोज करने में निकल जाता है, दूसरा उस कला पे मेहनत करके श्रेष्ठ बनने में, और तीसरा नसीब। किसी को ठोकर तो किसी को तालियां नसीब होती है, लेकिन सबसे यादगार पल पता है कौन से होते हैं? वो जो कलाकार के मरने के बाद भी उसकी कलाकारी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे।